अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरीज फ़ातिमा। रात काफ़ी हो गई थी। अरीज और अरीज के बाबा काफ़ी देर से टीवी देख रहे थे। मम्मा ने बोला कि अब टीवी बंद कर दें, काफ़ी रात हो गई है। ऊपर रैबिट्स भी ऐसे ही घूम रहे हैं, वो भी बंद करने वाले हैं और आप बेटी टीवी की जान नहीं छोड़ रहे हैं। बाबा ने मामा को बोला अच्छा जाता हूँ, आप तो ज़्यादा सीरियस ही हो गई हैं। बाबा ने मामा को बोला कि ये लें, आप अरीज को पकड़ें, इसको अंदर सुलाएं, मैं जाता हूँ। बाबा जैसे ही रैबिट्स को बंद करने के अरीज के मामा का प्लान था कि अरीज को रेडी किया जाए, क्योंकि अरीज जाएगी गीगा माल फायर वर्क देखने। मामा ने बोला जल्दी इधर आओ बेटा, मैं आपको रेडी कर दूँ। बाबा के आने से पहले बाबा रैबिट्स को बंद करने गए थे, लेकिन रैबिट्स का अभी मूड था बाहर खेलने का। वो कभी इधर दौड़ रहे थे, कभी उधर दौड़ रहे थे, लेकिन बाबा को तो ऑर्डर हुआ था, मम्मा ने बोला था बंद करके आए, तो फिर बाबा ने उनको बंद किया और नीचे आए। मम्मा ने मुझे रेडी करके बिठा दिया था और बोला कि जैसे ही बाबा नीचे आएंगे उनको बोलिएगा कि मैंने जाना ही जाना है, आपने ज़िद कर लेनी है कि बस मैं जाऊँगी। अरीज ने बोला मामा अगर बाबा ना लेकर गए तो फिर, तो मम्मा ने अरीज को बोला कि आप थोड़ी ज़िद करना और रोने लग जाना, फिर बाबा खुद ही ले जाएंगे आपको। जैसे ही बाबा नीचे आए वो हैरान हुए, हैं ये क्या, मैं तो इसे सुलाने के लिए दे के गया था और ये क्या रेडी होके बैठी है। अरीज के बाबा, अरीज ने मुझे बोला है कि मुझे रेडी कर दे, मैंने फायर वर्क देखने जाना है, बाबा को मैं खुद ही मना लूँगी। बाबा ने अरीज को उठाया, पास बिठा के उसको समझाया कि बेटा बाहर तो बहुत रात हो गई है, लेकिन अरीज रोने लगी, बोली नहीं बाबा फायर वर्क तो रात में ही होता है, अब दिन में थोड़ी ना फायर वर्क करके तो साइड पे हो जाएंगे, मैं अभी ही जाऊंगी। बाबा मान गए, बोले ठीक है बेटा हम चलते हैं, लेकिन गीगा माल वाले एंड टाइम पे धोखा दे जाते हैं, वो फायर वर्क नहीं करते। अरीज बोली बाबा गीगा धोखा नहीं देगा। बाबा चेंज करके बाहर आए तो मामा ने बोला कि हमने फायर वर्क देखने जाना है, कोई टूर्नामेंट नहीं जो आप ट्राउज़र शर्ट पहन कर आ गए। बाबा खफा हुए बोले कि अच्छा फिर हम नहीं जाते हैं। मामा ने बोला नहीं ठीक है, हम एडजस्ट कर लेंगे, चले आप। फिर क्या, अरीज बैठी बाइक पर और गीगा माल जाने लगी। जैसे ही अरीज फातिमा बाई रोड पर आई तो रास्ते में काफ़ी लाइटिंग पहले से ही हुई थी। अरीज ने लाइटिंग देखी तो बाबा को बोला बाबा क्या गीगा माल आ गया है। बाबा ने बोला नहीं बेटा, गीगा माल तो अभी आने वाला है। जब अरीज गीगा माल पहुंची तो अरीज ने देखा यहाँ तो काफ़ी लोग आए हैं, काफ़ी रश है यहाँ। अरीज ने बाबा को बोला आप तो बोल रहे थे काफ़ी रात हो गई है, लेकिन यहाँ तो ऐसे है जैसे दिन हो गया है। यहाँ काफ़ी सारे लोग आए हुए थे अरीज फातिमा की तरह फायर वर्क देखने। अरीज फातिमा के बाबा गए आगे सिक्योरिटी गार्ड से पूछने के क्या यहाँ पे फायर वर्क होगा कि नहीं होगा। सिक्योरिटी ऑफिसर ने बोला कि वो तो पोस्टपोन हो चुका है, वो तो 16 अगस्त को होगा। बाबा ने बोला अरीज को चलो देख लो बेटा, मैंने आपको बोला था कि गीगा धोखा देगा, आप बोली कि गीगा धोखा नहीं देगा, ये गीगा है, सरफराज थोड़ी है जो धोखा नहीं देगा। बाबा ने बोला चलो अब वापस बैठो बाइक पर, वापस चलते हैं, लेकिन अरीज फातिमा का मूड नहीं था वापस जाने का। अरीज का मुंह बन गया, बोली मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो फायर वर्क देख कर ही जाऊंगी। बाबा ने अरीज को बोला बेटा कि अब कहाँ जाएं फिर, आखिर देखो तो सही यहाँ तो फायर वर्क नहीं हो रहा। अरीज की मम्मा ने हल्का सा मशवरा दिया कि फिर सदर वाली साइड जाते हैं, क्या पता वहाँ कुछ ना कुछ हो। अरीज बोली बाबा को कि बाबा सदर चले। फिर सदर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में अरीज ने बाबा से पूछा कि बाबा जब यहाँ फायर वर्क हो ही नहीं रहा तो फिर ये इतने अवाम आई क्यों है। बाबा ने बोला क्या पता, उन्हें नहीं पता हो इस चीज़ का, जैसे हम आए थे ऐसे वो भी आ गए।
सदर की तरफ जाते हुए रास्ते में बाबा ने फ्यूल डलवाया, फिर सदर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में रीच ने देखा कि काफ़ी लाइटिंग हुई हुई है। रीच बोली बाबा यहाँ तो काफ़ी लाइटिंग हुई हुई है। रीच की मम्मा ने बोला यहाँ पे नया अंडरपास बनाया है, क्यों ना हम उधर से गुजरे। सदर का अंडरपास आया तो रीच बोली बाबा अब मैं आगे बैठूँगी, आगे बैठ के लाइटिंग देखूंगी, एंजॉय करूंगी। बाबा ने रीच को आगे बिठाया बाइक पे। रीच फातिमा काफ़ी एंजॉय कर रही थी। रीच फातिमा, रीच आवाज़ दो उसके बस। रीच फातिमा, रीच, रीच फातिमा, रीच, रीच मम्मा बोली कि हम काफ़ी टाइम बाद सदर आए हैं, सदर का तो माहौल ही चेंज हुआ पड़ा है। अब तो सदर आना जाना काफ़ी आसान हो गया है, पहले तो काफ़ी इशारे आते थे, टाइम लग जाता था गुजरने में। रीच तो फ्रंट पे बैठी काफ़ी इंजॉय कर रही थी। सदर पहुंचे, रीच ने बोला बाबा बाइक खड़ी करें, मुझे यहाँ पे आगे लाइटिंग देखनी है। फिर बाबा ने रीच को उठाया और सदर पैदल वॉक करते हुए उसको लाइटिंग दिखाई। रीच फातिमा, रीच फातिमा, रीच। रीच बाबा के साथ घूमते हुए काफ़ी इंजॉय कर रही थी सदर में, और बाजों की आवाज़ सुन रही थी। कभी इधर से कोई बाजा बजा रहा है, कभी इधर से देख रही थी कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। बोली बाबा शुक्र है हम सदर आ गए थे, यहाँ काफ़ी रश है और काफ़ी लोग हैं। रीच ने बोला बाबा चलें अब, थैंक यू सो मच, आप मुझे लेकर आए हैं, वापस चलते हैं। जैसे ही रीच वापसी के लिए बाइक पर बैठी तभी पूरे 12 हो चुके थे और वहाँ ऐसी आवाज़ आई जैसे फायर वर्क हो रहा है। रीच के बाबा ने बोला ये आवाज़ तो लियाकत बाग वाली साइड से आ रही है। फिर जैसे ही आगे आए तो देखा यहाँ पे काफ़ी रश था, लियाकत बाग में फायर वर्क हो रहा था। रीच ने फायर वर्क देखा तो बोली बाबा बाबा मैंने भी फायर वर्क देखना है, कहीं साइड पे बाइक रोके मैं भी देखूंगी। फिर रीच के बाबा ने आगे जाके जगह देखी, वहाँ पे बाइक रोकी और रीच को उठा के ले गए कि चलो बेटा आपको दिखाता हूँ फायर वर्क। रीच के बाबा बोले ओहो यहाँ तो फायर वर्क हो रहा है, अगर हम सदर ना जाते यहाँ टाइम से आ जाते तो आगे कहीं जगह मिल जाती। अब तो खैर यहाँ यहीं से देखना पड़ेगा, आगे जा नहीं सकते क्योंकि रोड ब्लॉक है, काफ़ी ज़्यादा रश है। फायर वर्क की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं।
पूरे 15 मिनट चला। रीच फातिमा पूरे 15 मिनट फायरवर्क देखती रही, इधर उधर नहीं देखा कहीं। जैसे ही फायरवर्क ख़त्म हुआ तो फिर एक ढोल वाले भाई आ गए और फिर रीच उसे देखने लगी। फायरवर्क देखने के बाद रीच को काफ़ी भूख लगी। रास्ते में उसको सेवर फूड की शॉप नज़र आई। रीच ने बाबा को बोला कि बाबा यहाँ से कुछ ले लेते हैं। बाबा ने रीच को उठाया और अंदर ले आए और बोले बेटा देखते हैं क्या लें। फिर बाबा ने एक सेवर पैक करवा लिया। जैसे ही बाबा सेवर पैक करवा के बाहर निकलने लगे, रीच ने देखा कि साइड पे तो आइसक्रीम लगी हुई है। बोली बाबा आप लोग सेवर खा लीजिएगा, मुझे आइसक्रीम लेकर दें। फिर रीच के बाबा ने रीच फातिमा से उसका फेवरेट फ्लेवर पूछा और फिर एक आइसक्रीम लेकर दी उसको। रीच बहुत खुश हुई और फिर रीच ने बोला कि बाबा तो वर्ल्ड के बेस्ट बाबा हैं। रीच ने आइसक्रीम खाई और फिर घर जाने लगी। आज का व्लॉग ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।